वेलकम फ्रेंड्स, ईवीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे सेमेस्टर सेकंड की, और सेमेस्टर सेकंड में भी पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही है। ठीक है, और हम पी ब्लॉक के अंदर चल रहे थे। पी ब्लॉक के अंदर अभी तक हम तुलनात्मक अध्ययन की बातें कर रहे हैं। एक एक सिंगल टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है कि जिससे आपके सिंगल क्वेश्चन ना छूटे तथा आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर क्या हो, टॉपिक क्लियर हो जाए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास श्रृंखलन। श्रृंखला एक शब्द दिमाग में आते हैं, आपको क्या दिखा देता है? श्रृंखला दिखा देती है। श्रृंखला कैसे बनती है? दो चीजों को जोड़कर बनती है। ठीक है, जब दो चीजें से अधिक चीजें जुड़ जाती है तो क्या बनाती है? श्रृंखलाएं बनाती है। किस प्रकार से पी ब्लॉक में बनाती है उनकी बात करते हैं। जब दो कोई परमाणु के मध्य, जब किसी परमाणु की बात करते हैं या परमाणु के मध्य की बात करते हैं, किसी बात करते हैं परमाणु के मध्य, जब बात करते हैं दो परमाणु, तो उनके मध्य ई बंध, जिसको हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। क्या बनाते हैं वो? सहसंयोजक जब बंध बना देते हैं। क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध बनाते हैं दो परमाणु मिलकर। कौन? दो परमाणु। तो वो क्या बना लेते हैं? या तो बना लेते हैं वो श्रृंखला बना लेते हैं, या क्या बना लेते हैं? बल्ले का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रवृत्ति को, ये जो भी प्रवृत्ति होती है, इसी को क्या बोलते हैं? हम श्रृंखलन बोलते हैं। अधिकृत जो श्रृंखला होती है ना, वो वर्ग 14 की जब मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? वर्ग 14 की। तो वर्ग 14 के अंदर दिखा होगा आपने कार्बन। कार्बन क्या करता है? अधिकतर क्या दिखाई देता है? वो श्रृंखलाएं बनाते हुए दिखाई देता है। जिसकी मैं ऊर्जा की बात करता हूँ, सबसे अधिक ऊर्जा होती है 348। इसके अलावा भी फास्फोरस की बात करते हैं, ऑक्सीजन की भी बात करते हैं, वो भी क्या करते हैं? श्रृंखलाएं बनाते हैं। पर जब अधिक प्रवृत्ति की बात करूं, श्रृंखला प्रवृत्ति बनाने की बात करूं, तो कौन बनाते हैं? कार्बन क्या बनते हैं? बनाते हैं। ठीक है, और इससे आगे बात करते हैं हम आवर्त। और जब वर्ग की बात करोगे आप, वर्ग जो ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त दाएं से बाएं जाने पर क्या होते हैं कि जो ये श्रृंखलाएं हैं, श्रृंखला प्रवृत्ति है, या ई और ई बंद होता है, सहसंयोजक बंद होता है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती जाती है। अगर मैं वर्ग 14 की बात करूं, वर्ग 14 की बात करूं, तो इसके अंदर बात करूं तो यहां से ऊपर से नीचे आते जाओगे। यहाँ पे कैसे आते हो? ऊपर से नीचे जब आते जाओगे तब क्या होंगे कि इनकी श्रृंखला बनने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? कम होती जाती है। उसी प्रकार से मैं अगर बात करूं यहाँ पर आवर्त की, जब मैं बात करता हूं, तो आवर्त की जब बात करोगे तब क्या होगा? जैसे हम कार्बन से किसे चलते रहे, फ्लोरीन की तरफ चल रहे हैं, तब क्या हो जाती है? इसकी सहसंयोजक प्रवृत्ति क्या हो जाती है? इसकी कम होती जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और तत्वों की बात करते हैं, वो किस प्रकार से आपको यह श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। जैसे हाइड्रो पेरोक्साइड की बात करें तो उनकी श्रृंखला आपको किस प्रकार दिखती है? दो ऐसे हाइड्रोजन देखने को मिल जाते हैं आपको, H2 और O2। ठीक है, ये और देखने मिलता है। कुछ आपसे इस प्रकार से क्या दिखती है? हाइड्रो पेरोक्साइड आपको संरचना देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूं H2 की बात करें, ठीक है, ये आपको किस प्रकार से देखने को मिलती है? S, ठीक है, H और S, सॉरी S और फिर क्या होती है? H। कुछ इस प्रकार से रचना देखने को मिल जाती है आपको। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्राई सल्फाइड हो, तब बात करें तो कुछ रचना आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। अगर बात करूं 4 हो तो सल्फाइड की संख्या कितनी हो? 4 हो तो किस प्रकार से रचना देखने को मिलती है? इस प्रकार से रचना आपको देखने मिल जाती है। अगर 5 हो तो कुछ इस प्रकार से आपको संरचनाएं देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं हम ऑक्सीजन में, जो ऑक्सीजन होता है ना, उसके अंदर सिंगल जो परमाणु होते हैं, उसकी तुलना में अगर बात करूं, इनके मध्य पाए जाने वाले जो द्विबंध है, उसकी लगभग 438 ऊर्जा की लगभग 1.2 गुना से भी अधिक इसकी क्या हो जाती है? ऊर्जा का मान अधिक होता है। किनके मध्य? इनके पाए जाने वाले
सहसंयोजक बंध की अगर बात करता हूं तो एक रूप में भी और ऑक्सीजन दिखाई देता है आपको, ओजोन के रूप में भी ऑक्सीजन क्या दिखाई देता है आपको, ऑक्सीजन दिखाई देता है श्रृंखला बनाते हुए। ठीक है, ऑक्सीजन के मध्य पाए जाने वाले सिंगल बंध की जब बात करते हो उसके मुकाबले इसके डबल बंध के मध्य सहसंयोजक जो बंध पाया जाता है वो उससे अधिक होती है। ठीक है, इनमें जब आप इनके बंध की बात करो तो कुछ इस प्रकार से ये बंध बनाते हुए दिखाई देते हैं। बंध कौन से बनाएंगे, वे तो खुद देना, खुद स्वयं के ही परमाणु, मतलब एक जैसे परमाणु क्या करते हैं जब दोनों सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो वो श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से आपको देखा होगा कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस प्रकार से आपको बंध बनाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं फॉस्फेडीन की भी बात करता हूँ, इसी बात करता हूँ फॉस्फेडीन और हाइड्रोजन, जीन और फॉस्फेडीन भी क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं आपस में कि दो परमाणु देख लीजिए पी और पी, एन और एन बनाते हुए परमाणु देखते हैं आप। नॉर्मल CH3 की तो कुछ प्रकार देखते हो, कार्बनिक तो बंध बनाते ही हैं। इनऑर्गेनिक पूरी की पूरी श्रृंखला एक शाखा के रूप में विकसित है, परंतु जब इन बंधों की आप तुलना करोगे अर्थात सहसंयोजक बंध या ई और ई बंध या श्रृंखला प्रवृत्ति की जब बात करेंगे तो किससे अधिक होगी, ये कार्बन से इससे कम ही होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे और बात करते हैं। ठीक है, एक संरचना रहेगी श्रृंखला के अंदर विषम लंबांश S8 की बात करते हैं, विषम लंबांश। ठीक है, विषम लंबांश संरचना रहेगी थी। ठीक है, गंधक की किस प्रकार से होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं, नीचे 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। नीचे की अगर बात करें तो भी 4 होते हैं, फिर 5 होते हैं ऊपर 5, नीचे की बात कर लेंगे तो 1 2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से संरचना बनाते हैं ये। ठीक है, इसको नीचे से मिला भी दीजिए। ये क्या बनाते हैं आपके विषम लंबांश गंधक की संरचना होती है। आगे जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी बात करते हैं, आगे जब बात कर रहे होते हैं, आगे हम बात करेंगे ध्रुवण या ध्रुवणता। देखिए, एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है एक पर हम माना एक बी पर नेगेटिव चार्ज है। जब धनायन और ऋणायन जब अपने आसपास आते हैं तो ठीक है, जब धनायन व ऋणायन पास पास में आते हैं तो हमें ध्रुवण या ध्रुवणता देखने को मिल जाती है। वो क्या कहते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। तो एक कंडीशन लेके चलता हूं, धनायन क्या करता है, धनायन ऋणायन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ऋणायन अर्थात इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जबकि बात करें पॉजिटिव चार्ज अर्थात नाभिक को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित, जिससे क्या हो जाती है, वो ऋणायन होता है वो क्या हो जाता है, उनका ध्रुवण हो जाता है। आने का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। समझ में आ गया होगा। तो ध्रुवण धनायन व ऋणायन के मध्य पाया जाता है, धनायन व ऋणायन के मध्य पाया जाता है ध्रुवण। ठीक है, जब हम एक धनायन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और नाभिक को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, वो ध्रुवित हो जाता है अर्थात उसका ध्रुवण हो जाता है। धनायन ध्रुवण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है त्रिज्या पर। ठीक है, और ऋणायन ध्रुवण की अगर बात करोगे आप, ये किस पर निर्भर करता है, यह आकार पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है आकार, साथ में आवेश भी जोड़ लीजिए, आवेश पे भी निर्भर करता है। त्रिज्या की जब बात करोगे आप, मैंने क्या कहा है कि त्रिज्या जैसे जो ऊपर से नीचे आओगे ना, एक आवर्त, हमने क्या वर्ग की बात करते हो और आवर्त की बात करते हैं। वर्ग में आपको पता है कि जैसे ऊपर से नीचे आते हो तो आकार क्या होता है, बढ़ते रहते हैं, वैसे त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो ये समानुपाती होता है। तो धनायन ऋणायन दोनों क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं जैसे ऊपर से नीचे आते हैं।
और आवर्त में जैसे दाएं से बाएं जाएंगे तो घटते रहेंगे, अर्थात त्रिज्या भी जब घटती है, हम बाएं से दाएं जब जाते हैं, और आकार भी क्या होता है, घटता है, छोटा होता रहता है। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में कुछ वृद्धि नहीं होती है। तो इतना ही है आपको ये ध्रुवण और ध्रुवणता। फिर अगला टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पी ब्लॉक के अंदर धात्विक गुण अर्थात मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो धातु क्या कैसे बनाते हैं, आपको देखा होगा, हमने एस ब्लॉक में बताया था कि धातु जब बनाते हैं, वो धातु गुण जब दर्शाते हैं, तब क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, खुद क्या हो जाते हैं, धनायन बन जाते हैं। जब क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और खुद क्या बन जाता है, धनायन बन जाते हैं। तो क्या दर्शाते हैं, धात्विक प्रकृति को दर्शाते हैं। ठीक है, ये किस में निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं आयनन विभव पर। आयनन विभव पर, आयनन विभव वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। आयनन विभव क्या होता है, जब कोई नाभिक होता है, उस नाभिक में बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, उसे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिस आयनन विभव का मान जितना कम होगा, उतने आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, और आयनन विभव का मान जितना अधिक होगा, हम उतनी आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, अर्थात धात्विक गुणों में परिवर्तन उनको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आयनन विभव का मान अगर कम कहीं पर है तो धात्विक गुण वहां पर आपको अधिक दिखाई देंगे। जहां पर आयनन विभव का मान अधिक है, वहां पर जो हम धात्विक गुण की बात करते हैं वो आपको कम दिखाई देते हैं। अब हम वर्ग और आवर्त की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आवर्त की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं। जब हम आवर्त की बात करते हैं, मैंने लगातार अब क्या कहा था कि इसमें ना, यहाँ पर तो जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे ना, कोष बढ़ते जाते हैं, अर्थात अगर मैं कहूं तो आयनन विभव क्या हो जाता है, कम होता जाता है। आयनन विभव क्या हो जाता है, कम होता जाता है। विभव में क्या हो जाती है, कमी। जैसे ऊपर से नीचे आओगे, आयनन विभव के मान में कमी होती जाएगी, कमी होती जा रही है, अर्थात धात्विक गुण में क्या होगी, वृद्धि होती जाती है। इसका उल्टा ही होता है ना, धात्विक गुण जैसे नीचे आओगे वर्ग में, धात्विक गुणों के अंदर वृद्धि होगी। जैसे ऊपर से नीचे जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, धात्विक गुणों की क्या होगी, कमी होगी। आवर्त की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर थोड़ा सा और आकर्षित कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, हम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते, अर्थात आयनन विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। आयनन विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि। कहां से, जब आप जाते हो बाएं से दाएं। ठीक है, आयनन विभव वृद्धि हो रही है तो धात्विक गुण में क्या होती है, कमी होती है। धात्विक गुणों में क्या होती है, कमी। धात्विक गुणों में क्या होती है, कमी हो जाती है, जब आप जाते हो बाएं से दाएं जाते हो। ठीक है, और जो धात्विक गुण दर्शाते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, उनके ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति। ठीक है, और कम क्या होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और जब अधात्विक की जब बात करोगे आप, अधात्विक कि वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, उनके ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इन दोनों के मध्य एक और अवस्था देखने को मिलती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। क्या होते हैं, कुछ उपधातुएं होती है। ठीक है, अब देखिए, ऊपर से नीचे जा रहा हूं मैं, तो धात्विक गुण के अंदर तो वृद्धि होगी, और अधात्विक गुणों में क्या होगी, कमी होती दिखाई देती है। और यहाँ पर अगर चलते हैं हम, ऐसे धात्विक गुण में तो क्या हो रही है, कमी हो रही है, तथा अधातु गुणों में क्या होगी, वृद्धि दिखाई देने को मिलती है। ठीक है, अब हम कुछ पता कर लेंगे, कुछ तत्व धात्विक कौन से हैं और अधात्विक कौन से हैं। पहले हम लिख लेते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, तत्वों को लिख लेते हैं। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, चाइनीज, सिंगापुर, जर्मनी,
सन क्या खेलते हैं? पबजी खेलते हैं। नाना पाटेकर है, ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, आगे बात करें तो और सही से टिपो। यहां पर अगर 217 की बात करूं तो मैं फिर कल बाहर आई। ठीक है, यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? धात्विक गुण। यहां पर क्या देखने को मिलता है? अधात्विक गुण। अधात्विक, यहां पर आपको क्या मिलता है? अधात्विक गुण। तो यहां से यहां तक आप जाओगे तो अधात्विक गुणों में वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे जब जाते हो, कहते हो ऊपर से नीचे जब आएंगे अपन यहां तक, तो किसकी वृद्धि होगी? धात्विक गुण के अंदर यहाँ पे क्या होगी? आपको वृद्धि देखने को मिल जाती है। तो इनके बीच में अगर मैं कुछ बात करूं तत्वों की, वो क्या होते हैं? उपधातुएं होती है। कौन सी होती है? वो उपधातुएं होती है। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं अधातुएं की बात करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर बात करूं तो बी और एल होते हैं। ठीक है, अगले की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पर एस और एस भी दिखाई देखने को मिलती हैं। टी और पी ओ देखने को मिलती है। और यहाँ पर आते हैं एंटीमनी। ये किसकी क्या है? सारे सारे उपधातु हैं। ये सारे क्या हैं? उपधातु हैं। ये सारे क्या है? उपधातु है। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से इसको ठीक है, आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर के साथ अगली क्लास के अंदर। लगातार क्या कीजिए? इनका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आपको अगली क्लास में इसका सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।